संशोधन बिल 2024 को लेकर जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर ये बड़ी खबर आई है। संयुक्त संसदीय समिति ने ऐलान किया है बिल के लिए बनी जेपीसी में 31 मेंबर्स, लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 मेंबर्स। गुरुवार को लोकसभा में बिल पेश हुआ था। यह संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के हर पहलू पर मंथन करेगी और अगर बिल में कुछ बदलाव की जरूरत होगी तो उसे लेकर सरकार को सुझाव देगी। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में देनी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जेपीसी का गठन किया गया है। पूरे के पूरे मामले में जो विधेयक है वो पेश किया गया। विपक्ष लगातार उसको लेकर सवाल उठा रहा है। किरण रिजिजू की ओर से जब ये विधेयक पेश किया गया था सदन में तो कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए थे, ये कहते हुए कि ये तो वो सारी बातें उस समिति की हैं जिनको अब हम लागू करने जा रहे हैं जो कांग्रेस ने नहीं की, और अब आखिर ये करने से क्यों रोका जा रहा है, इसको लेकर सरकार सवाल उठा रही थी। और आप देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक और बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुस्लिम समुदाय का दल जो है वो मुलाकात करने पहुंचा। भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद का दल मिला है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया गया। वक्फ एक्ट में बदलाव से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जो कुछ चंद शक्तिशाली लोग इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उद्देश्य ये है कि उसको कम किया जाए, लोगों तक मदद पहुंच पाए, ये प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। सूफी सज्जादानशीन के जो हेड होते हैं काउंसिल के पूरे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन और सक्सेसर ऑफ द प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह, और हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ सज्जादानशीन जितने भी हैं प्रमुख लोग आज मुझे मिले। मेरा पास लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। और सबसे बातचीत करने का बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया, और साथ साथ मैं सुझाव भी दिया कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है उनका सोच विचार और उनके कुछ मांगे हैं उसको भी सरकार जरूर ध्यान दे और अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसमें ध्यान रखा जाए। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था कि दरगाह वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट के लिए लाया गया बिल, उसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे भी कुछ कंसर्न थे जो मंत्री जी ने बहुत पेशेंटली हमको सुना है। हमें पूरी उम्मीद है कि दरगाहों की जो बहुत टाइम से डिमांड है कि दरगाह बोर्ड कायम किया जाए, तो हमने उसके लिए सुझाव दिया है और हमें उम्मीद है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम सुझाव रखेंगे और इस बिल के अंदर एक वक्फ एक्ट के अंदर अच्छा एक वक्फ एक्ट आएगा जिससे पारदर्शिता आएगी। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर वो दूर होगा, औरतों को नुमाइंदगी मिलेगी जो आज तक नहीं थी, और खासतौर से वक्फ औलाद में बेटियों को भी हक मिलेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। रंजीता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रंजीता, वक्फ विधेयक का भविष्य क्या होगा ये तो जेपीसी तय करेगी, लेकिन इसी बीच में मुलाकात किरण रिजिजू से इस प्रतिनिधिमंडल ने भी की जो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जो बातें हैं वो संसद के अंदर भी रखी और कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मजबूरियां भी कहिएगा। यही वजह है कि संसद के अंदर आपको तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करते हुए दिखी। शिवसेना के सांसद संसद के अंदर मौजूद नहीं थे। इस बात पर भी सवाल उठा कि आखिर जब इंडिया गठबंधन के वो हिस्सा थे उन्हें भी मुसलमानों ने वोट दिया है और एक लाइन जो इंडिया गठबंधन ने तय किया उससे शिवसेना अलग क्यों चल रही है, ये सवाल कांग्रेस को खटकती है। कांग्रेस से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो मुस्लिम सांसद हैं वो क्या कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड एक बार उनसे भी बात कीजिए। तो देखिए जो पार्टियां हैं उनकी राजनीतिक मजबूरियां भी है क्योंकि उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने उनको जमकर वोट किया है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो वक्फ बोर्ड की जो नियम है या उनकी जो संशोधन का विधेयक है उसमें बदलाव नहीं चाहती है। एक तरह से इस पर एकाधिकार केंद्र सरकार का होगा, उसके अधिकारों पर कैची चलाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसी वजह से
ये विधेयक लाया गया है और जोरदार हंगामे के बाद जेपीसी का गठन किया गया। ये भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि 10 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार की तरफ से किसी भी मुद्दे को लेकर के जेपीसी का गठन किया जाए। कांग्रेस के कई सांसद इस जेपीसी की जो कमेटी है उसमें शामिल है, कई मुस्लिम सांसद अलग अलग जो पार्टियां हैं उसके शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ के। देखना होगा कि क्या कुछ सुझाव जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिए जाते हैं। बिल्कुल रंजीत, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरह से इस विधेयक का भविष्य होने वाला है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल पर जो एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बिल का समर्थन किया है। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है। आज वक्फ बोर्ड मकसद से भटके हुए हैं। बरेली ने कहा वक्फ बोर्ड में भूमाफिया का कंट्रोल है। वक्फ संशोधन बिल से भ्रष्टाचार जो है वो कम होगा। संशोधित जब कर दिया जाता है ये एक्ट तो उससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। वो रेवेन्यू जो दिखाया तक नहीं जाता है, सामने नहीं रखा जाता है, वो सब सामने होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी।